ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 14 सितंबर 2020। ब्रह्मा बाबा के साथ बच्चों की मीठी रूरिहान चल रही थी, जिसमें बच्चों ने प्रश्न किए और बाबा ने गुया राज बताए। बाबा से पूछा कि पहले बाबा 1 साल का नियम बनाते थे, फिर मिलते थे। अभी तो कोई नियम कानून है नहीं, बाबा से प्यार है तो बस मिल लो जाकर। तो बाबा ने बताया, देखो बच्चे, जो वर्तमान समय दिख रहा है उसी पर चलेंगे ना, लेकिन जो पहले का है उसको थोड़ी देखेंगे। देखिए, अब एक एक साल का है, सबको समय दे देंगे। अगर बाप कहें कि 1 साल ही समय है और बच्चों को कहेंगे 1 साल नियम पूरा करके आना, तो वो कैसे आएंगे? तो क्या कहेंगे बाबा बताओ? 1 साल का नियम प्यार है ना? क्या शिव की बारात में 1 साल का नियम पालन करने वाले आए हैं? बतावें। जो फिर चींटी, हाथी, घोड़े, शेर, बकरी, चूहे, बिल्ली सबने नियम पालन किया शिव की बारात में जाने के लिए। क्या मिलने के लिए उसमें दिखाते हैं? देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या सबने नियम पालन किया? वैश्याएं, गणिकाएं, कुब्जाएं, सब कुछ बताओ अभी। बच्चे, ये समय बीत चुका है, पाठ में परिवर्तन आया है, संगम युग है। पाठ वही है पर परिवर्तन है। जब अपन गए, अपन के बाद अपन पूछते हैं, सब नियम कानून परिवर्तन हो गया है? बताओ। अगर पूछें कितने नियम पालन किए, कितने कानून बन गए, कितनी सारी चीज़ें आ गई, नहीं था उस समय, नहीं बनाने दिया अपने बाबा ने। अब क्या कहेंगे? कहते हैं देह अभिमान नहीं आना चाहिए। ऐसे तो दुनिया में लोग के घर में रहते हैं, भाई बहन आपस में बैठते हैं, उनको कभी देह अभिमान नहीं आता। जैसे ही इधर जाते हैं, देह अभिमान नहीं आना चाहिए, आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, पर देह अभिमान में ही ले आते हैं पहले। कौन सा देह अभिमान में लेकर आते हैं बताओ? इधर नहीं बैठना, उसके इतने फीट की दूरी पर बैठना, उससे बात मत करना। ये क्या है? आप कह रहे हो देह अभिमान से परे लेकर जा रहे हो, लेकिन देह अभिमान में ही लेकर आ रहे हो। यह है देह अभिमान, यह है प्यार, पालना नहीं है। यह देह अभिमान का एक घर बना दिया है। हम देह अभिमान में नहीं आते, देह अभिमान में नहीं आते। कैसे नहीं आते? सारा दिन तो वही रटते रहते हो, देह अभिमान, देह अभिमान। तो देह अभिमान में कैसे नहीं आते? अच्छा, आप सब बैठे हो, किसके मन में व्यर्थ है? यहाँ तो ये भी भूल जाते हैं कि ये भाई है, बहन है। दिखता तो क्या है? आत्मा दिखता है। क्या आता है किसी के मन में बताओ? फिर और बाप कहेगा कि अगर मन में आता है तो जाओ पहले इच्छाएं पूरी करके आओ। सीधा बाप कहेगा, दुनिया में जाओ, इच्छाएं पूरी करो, जैसे आप बच्चों का मन करे। आज बाप सब बच्चों को यही कहना चाहते हैं, हर एक बच्चा स्वतंत्र है, हर एक बच्चा स्वतंत्र है। दुनिया में जाओ, जिसको जो दिल में आता है करो। लेकिन भी है। लेकिन क्या है? लेकिन ऐसा नहीं, जितना नंबर में अब बैठे हैं, इतना नंबर में दुनिया में घूम के आएंगे, वापस से नंबर मिलेंगे। अपन के पास लाइन खड़ी है, ऐसा थोड़ी कि आपका इंतज़ार करते बैठेंगे कि कब अपनी इच्छा पूरी करके आएंगे और कब अपने पास आएगा। ऐसे तो ये ड्रामा 50,000 साल का हो जाएगा। उनकी तो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। एक को देखा, लो वो गया ना, अब मैं भी जाता हूँ। अच्छा तीसरा,
अरे भाई सब चले गए, मैं भी जाता हूँ, थोड़ा काम करके आ जाता हूँ अपना। ऐसे थोड़ी होगा। बोलते हैं अगर कुछ संसार में पाना है तो अलौकिक दुनिया में खोना पड़ेगा, और अगर अलौकिक दुनिया में पाना है तो संसार को खोना पड़ेगा। अब बच्चे सोच लेवे कि सुख, प्यार, सच्चा साथी किस में है। लौकिक दुनिया में जाते हैं तो रोएंगे, तड़पेंगे, कौन साथ देगा। यहाँ तो कुछ भी हो, मेरा बाबा बैठा है ना, मैं तो बेफिक्र हूँ। खाने को देगा तब भी उसके, नहीं देगा तब भी उसके, सारी जिम्मेवारी उसकी। यह चीज़ बुद्धि में बिठा लेवे। एक को पाने के लिए दूसरे को खोना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब घूम फिर के आएंगे तो क्या कहेंगे, लंबी लाइन में पीछे पीछे खड़े हो जाओ। ये नहीं कहना बाबा मैं तो इधर थी ना, या था ना, अब नहीं है, अब कोई और है इधर, इसलिए इस चीज़ में भूल जावें। अपन किसी को ये नहीं कह रहे हैं, डरा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये डरने की बात ही नहीं है। यह संसार में भी नियम है। संसार में अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं, आपने अपने आप वो छोड़ा है, तो क्या वापस जब आप आएंगे 2-4 साल के बाद आपको वही नौकरी मिलेगी? क्या वो पोस्ट किसी और को नहीं देंगे? देंगे ना। आज संसार का ये नियम कानून है कि आपने अपनी नौकरी छोड़ दी, चले गए, 4 साल बाद आकर के कहोगे मुझे वही चाहिए, तो कैसे देगा? आपकी सीट पर कोई और बैठेगा। यह एक सिंपल नियम, कायदा, कानून है जो हर जगह लागू है। अच्छा, दूसरी बात, अपने ब्राह्मण परिवार में भी अगर कोई सेवा छोड़कर चला गया, ऐसे थोड़ी 4 साल तक आपके इंतज़ार करता रहेगा कि ये कब आएगा, ये चीज़ चाहिए, ये कैसे देना, नहीं मिलेगा ना बच्चे। लोग के घर में भी अगर आप जो काम कर रहे हैं उसको छोड़कर बाहर भी गए, तो उस लौकिक काम को भी कोई दूसरा संभालने वाला बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो यही कायदा कानून बाप के भी घर में है। अगर वो उस काम को किसी और को नहीं देगा तो उसका तो सब बिजनेस ठप हो जाएगा, उसको तो नुकसान हो जाएगा। तो क्या कोई अपना नुकसान करेगा? तो बाप क्यों करे फिर? बाप भी नहीं करेगा। भाई हर एक अपनी मर्जी से अगर जा रहा है, छोड़कर जा रहा है, कोई भी है, कहाँ पर भी है, कैसा भी है, तो वो उसका अपना डिसीजन है। पर ये सोच कर जावे कि दोबारा ये स्थान मिलेगा नहीं। निकले तो यही सोच कर निकले बाप के घर से, द्वार से, कि जो स्थान अभी छोड़ रहा है ये स्थान आपको कभी भी नहीं मिलेगा। बाप ये कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों अपनी मर्जी से बाप कभी नहीं निकालेगा, यह बाप की गारंटी है। लेकिन उस स्थान पर बैठकर गलत काम भी नहीं करने देंगे, ये भी बाप कहेगा। निकालेगा भी नहीं, गलत भी नहीं करने देगा। जो मर्जी छोड़कर जाएंगे, तो फिर ये सोचने की परमानेंट छूट दिया है, अब इसको भूल जाओ। ठीक है ना बच्चों? और ये कायदा हर जगह है, क्योंकि हर कोई अपना नुकसान नहीं करेगा तो बाप क्यों करे? बाप कैसे कर सकता है अपना नुकसान? और बाप को तो और तीव्र गति से चलना है। बाबा को तो और अपना पूरा कारोबार समेटना है। एकदम विस्तार करके जाओ, ले लो। अब कोई भी सामान बेचने वाला होता है, उसको अपनी दुकान खाली करनी होती है तो क्या कहेगा? लो, फ्री में लो। कोई फ्री में लो, कोई पैसे में लो, डिस्काउंट लो, कम रेट में लो। अभी बाप क्या कर रहा है? ऐसे थोड़ी कि 1 साल धारणा करके आना फिर मिलूँगा।
आओ बच्चे, लूटो बाप को अच्छे से, जो मर्जी। प्यार मिला, बाप मिला, एक बार दृष्टि पड़ी तो सोचो खजाना मिल गया। एक दृष्टि से ही वो भरपूर हो गया, ऐसा एक खजाना मिल गया। क्योंकि एक बार मिला करके पूरी भीड़, जैसे बोलते हैं ना, अरे उधर जाओ फ्री में मिल रहा है, तो क्या कहेंगे, सब भीड़ लग जाएगी उधर। अरे फ्री में मिल रहा है, चलो चलो फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो कितनी भीड़ लग जाएगी। सारी दुकानों के ग्राहक कहाँ आ जाएंगे, फ्री में मिल रहा है, चलो चलो, ये लो, जल्दी आओ जल्दी आओ। दृष्टि पड़ी, मिल गया, दुकान खाली। और अब चलो भाई साहब, अभी चलते हैं ऊपर, ठीक है ना। अभी सामान भी अच्छा मिल रहा है, फ्री में भी मिल रहा है, तो कौन नहीं लेगा। सामान भी अच्छा और फ्री में, तो कौन नहीं लेगा बताओ। कोई अपना नुकसान थोड़ी करेगा कि भाई सामान भी ठीक ठाक नहीं है, जेन्युइन नहीं है, और पैसे भी ज़्यादा ले रहा है, और कोई गारंटी भी नहीं, कोई वारंटी भी नहीं, कोई गारंटी भी नहीं, तो कौन अपना नुकसान करेगा। और बाप वारंटी गारंटी फ्री में और एकदम अच्छा माल भी दे रहे हैं, नंबर 1 दे रहे हैं, तो कौन नहीं आएगा ये बतावें। खाली वो जो अपना वह दुकानदार है ना, वो भी छोड़ छाड़ के आ जाएगा। अरे भाई, तो बाप क्या कहेंगे, यहाँ तो ब्रांडेड भी है। बाप ये कहेगा गारंटी, वारंटी और ब्रांडेड, लोकल माल नहीं दे रहे हैं अपन, समझ गए ना, नंबर 1 दे रहे हैं, लोकल थोड़ी देंगे। तो किसी ने कहा बाबा फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं ना जो सुनकर भी नहीं जाते। तो बाबा ने कहा वो उनकी गलती है, फिर क्या कहेंगे। सबसे बड़ा महामूर्ख देखना है तो इनको देखो, सबसे बड़ा बुद्धू देखना है तो इनको देखो। अरे जबकि पता है कंपनी बड़ी है, ब्रांडेड भी है, फ्री में भी है, और माल भी अच्छा है। अरे कम से कम एक बार यूज़ करके तो देख लेते, तुम्हारा क्या जाता है, कुछ घाटा होता है क्या। लेकर के तो देखो एक बार, अच्छा कंपनी का है या नहीं है। और जो ये सोच करके भी नहीं लेते ना, तो अपन कहेगा सबसे बड़ा बुद्धू देखना है तो इधर आके देखो। जब बोर्ड लगा है गारंटी वारंटी फ्री में, ब्रांडेड, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, और ब्रांडेड भी है, नंबर 1 माल है, कहीं से कटा फटा नहीं है, फिर भी नहीं ले रहा है, तो फिर भी क्या सोचेगा, ऐसा तो पहली बार देखा है, ये कैसे मिल सकता है, कुछ तो घोटाला कर रहा है, ऐसा सोचेगा। कुछ तो गड़बड़ है भाई इसमें, ये कुछ 2 नंबर का दे रहा है, कुछ कुछ उल्टा सीधा माल होगा इसमें, कहीं कुछ हो ना जाए, अपन रिस्क नहीं लेंगे। इसलिए कहेंगे बिना सोचे समझे आप अपनी धारणाएं बना रहे हो, बिना यूज़ किए माल को आप रिजेक्ट कर रहे हो। तो ये किसकी गलती है, बच्चों की, रिजेक्ट करने वालों की गलती। जब भाई आपका तो नुकसान होने से रहा, आपका घर से तो जाने से रहा, एक बार कम से कम यूज़ करके देख तो लेते। जब भीड़ कहेगी ना अरे वाह बड़ा अच्छा है, फिर वो कहेंगे अरे मैं कितना बुद्धू निकला, काश एक माल मैं भी खरीद के देखता, एक माल मैं भी यूज़ करके देखता, तो थोड़ा अकल आता मेरे को। फिर क्या कहेंगे, पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, ये कहावत फिर शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए कहाँ बैठे हो। गारंटी वारंटी फ्री में, ब्रांडेड, उसके सेलर हो, कौन हो, और सेलर की सैलरी कितनी होती है। जब खरीदने वाले इतना महंगा माल, जो आने वाले बच्चे हैं इतना सब कुछ ले सकते हैं, तो आप बच्चों की वैल्यू क्या होगी। अब अपनी वैल्यू को देख लेना, समझ गए, अपनी कीमत को समझ लेना कि आप उस बड़ी से बड़ी कंपनी के सेलर हो। ठीक है बच्चों, जहाँ सुन रहे हैं, जो भी बैठे हैं,
ये मत सोचना बाबा इधर बैठने वाले ही सेलर हैं क्या, हम नहीं हैं क्या। उनको भी कह रहे हैं बच्चों, जो भी सुन रहे हैं। कौन है? सेलर हैं। ये मत कहना यहाँ जो इधर बैठे हैं वही हैं। नहीं, बच्चों की बारी लगेगी। देखो भाई, अब इतनी बड़ी कंपनी में जो सेलर होगा वो समझदार चाहिए ना, प्यारा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए एकदम। तो यहाँ आकर के क्या हो रहे हैं? परफेक्ट। ताकि उससे सेलर जब सेल करने वाले आवे तो भाई देखते हैं कि कौन कितना माल बेचता है